फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इमली सीरियल के आज के एपिसोड में हम देखेंगे आदित्य की तबीयत ठीक नहीं रहती। इस वजह से इमली जो है वह आदित्य के लिए काढ़ा लेकर उसके कमरे में आती है। इमली आदित्य से कहती है कि बाबू साहब आपके खातिर काढ़ा लेकर आए हैं। आदित्य कहता है कि जाओ, हमें नहीं पीना है। इमली कहती है बाबू साहब बेकार में गुस्सा करके अपनी तबीयत और क्यों बिगाड़ रहे हैं। आदित्य कहता है हम गुस्सा नहीं है। इमली कहती है हम जानते हैं कि बात कुछ और है, लेकिन अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से मैं काढ़ा लेकर आई हूँ, आप पी लीजिए। आदित्य कहता है कि तुम क्यों हमें परेशान कर रहे हो, हमें पहले से ही बुखार चढ़ा हुआ है, जाओ यहाँ से तुम। इमली वो काढ़ा साइड में रखती है। आदित्य से कहती है कि जैसे आपकी मर्जी। आदित्य कहता है हमारी मर्जी तो इस घर में चलती ही नहीं है, ना तुम पर चलती है ना ही हालात पर चलती है। आदित्य कहता है तुमने हमसे प्रॉब्लम का हल मांगा था ना, तो हमने प्रॉब्लम का हल ढूंढ लिया है और हमने ऑफिस में अर्जी दे दी है, तो हम मुंबई शिफ्ट हो रहे काम के सिलसिले में। लेकिन हम तुमसे कह रहे ना, इस चीज का सही हल है मालिनी को सब कुछ सच बता देना, और वो तो तुम हमें करने नहीं दोगी, और हम तुम्हें यहाँ पर ऐसे देखकर जी नहीं सकते और मालिनी को धोखे में नहीं रख सकते, तो बेहतर है कि हम ही दूर हो जाए। वैसे भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि हम जिए या मरे। इमली कहती बाबू साहब सीता मैया की कसम, लेकिन ऐसी बात आप बोलना तो दूर सोचिएगा भी मत। इमली कहती बाबू साहब आप ये काढ़ा पी लीजिए थोड़ा सा। आदित्य कहता है तुम जाओ, हमें नहीं पीना है। इमली कहती क्यों नहीं पीना है, खुद को दर्द देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं, ये कि आपको तकलीफ में देखकर हमें तकलीफ होती है कि नहीं, या फिर ये बात दिखाना चाहते हैं कि मालिनी की दीदी के साथ होकर भी आप हमें धोखा नहीं देना चाहते। बाबू साहब हम दोनों बातें जानते हैं, लेकिन आपका मालिनी दीदी के से दूर रहना ठीक नहीं है। आदित्य कहता है और फिर हमारा मालिनी को धोखा देना सही है, उससे झूठ बोलना सही है। इमली कहती है कि बाबू साहब हम आज भी यही चाहते हैं कि आप मालिनी दीदी के साथ रहें, लेकिन पता नहीं आप दोनों को साथ देखकर हमें खुशी क्यों नहीं होती है, हमें दुख क्यों होता है, हमें बुरा क्यों लगता है, हमें तो खुद पर शर्म आने लगी है। बाबू साहब जीवन में पहली बार सही रास्ते पर चलने पर भी हमें पता नहीं चैन से सो क्यों नहीं पाते हम। आदित्य कहता है शायद से तुमने जो रास्ता चुना है वो सही नहीं है। इमली कहते बाबू साहब वो हम सब नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि मालिनी दीदी को दर्द देना सही नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। आदित्य कहता है यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हम तुम्हें। इमली कहते है फिर ऐसे में हम आपसे दूर रहे नहीं तो क्या करें, सुबह से लेकर अभी तक 6 बार आपकी चौखट पर आकर हम लौट गए हैं। बाबू साहब आप हमें सजा मत दीजिए प्लीज, आप काढ़ा पी लीजिए, दवाइयाँ खा लीजिए प्लीज, हमारे खातिर थोड़ा सा काढ़ा पी लीजिए। फिर आदित्य इमली की बात मानता है, काढ़ा पीता है, एक घुट पीता है, कहता है कि बहुत कड़वा है, हम नहीं पी सकते। इमली कहती है बाबू साहब वैसे ही पी लीजिए जैसे इस घर में आपके सब लोग कड़वी बातें पी लेते हैं। आदित्य पूछता है क्या हम इतने बुरे हैं। इमली पूछते फिर क्या हमारा काढ़ा इतना बुरा है। आदित्य मुस्कुराता है और कहता है कि हमसे ज्यादा बुरा तो नहीं है, और आदित्य काढ़ा पीना शुरू करता है। फिर इमली आदित्य को जो है बुखार की टैबलेट दे देती है। आदित्य वो खा लेता है। उसी वक्त मालिनी वहाँ पर आती है और आदित्य को टैबलेट खाते हुए देखकर काफी हैरान हो जाती है। मालिनी आदित्य से कहती है कि फाइनली आपने दवाई खा ही ली। आदित्य पूछता है आप इतनी जल्दी कैसे आ गई। मालिनी आदित्य के पास आकर बैठती है और कहते हैं मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड को मेरी जरूरत होगी, पर ठीक है कोई तो है जो आपका ख्याल रख रहा है। मालिनी पूछती है आपकी तबीयत कैसी है। आदित्य कहता है ठीक है। मालिनी कहती है कि दवाई खाने से तबीयत ठीक हो ही जाती है आदित्य, इसीलिए मैं सुबह इतनी बार आपसे कह रही थी, लेकिन आप मेरी बात मानते ही नहीं है। आदित्य कहता है क्योंकि हमें तब नहीं लगा कि जरूरत तभी है करके। मालिनी कहती फिर अब जरूरत कैसे क्या बदल गई। फिर मालिनी इमली से कहती है कि तू अब तक यहाँ पर खड़ी हो। इमली कहती है अब बस मालिनी दीदी हम जा रहे हैं। मालिनी चिल्लाती है, कहती है कि इमली हमने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जहाँ पर पत्नी पत्नी बात करते हो वहाँ पर तीसरे की जगह नहीं होती, मेरे आते ही तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए था। सिर्फ एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से कुछ नहीं होता, तुम्हें मैनर्स भी सीखनी चाहिए। इमली मालिनी से सॉरी कहती है। आदित्य मालिनी से कहता है कि आई होप कि आप अपने कॉलेज के स्टूडेंट के साथ ऐसे बातें नहीं करती है। आदित्य कहता है आई एम सॉरी, लेकिन आज आपको देखकर हमें दिल्ली के कुछ हाई सोसाइटी वाले औरतों की याद आ रही है। इमली वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ पगडंडिया में दिखाया जाता है जहाँ पर मीठी ने इमली के खातिर पूजा रखी हुई रहती है। मीठी प्रकाश को बुलाती है। प्रकाश मीठी के घर पर आता है, लेकिन वो पूरी तरह से पिया हुआ रहता है, वो अपने होश में नहीं होता है। मीठी कहती है कि प्रकाश तू आ गया, देख तेरे लिए मैंने लड्डू भी बनाए। प्रकाश कहता है आपने इमली के खातिर पूजा रखी तो हम कैसे नहीं आते। मीठी कहती है कि मैंने इमली के खातिर, उसकी पढ़ाई की खातिर, उसके सुहाग के खातिर, हम चाहते कि वो सदा सुहागन रहे, उसे उसके पति का साथ हमेशा मिले। तो प्रकाश जो है वो काफी जोरों जोरों से हंसने लगता है। इमली की दोस्त अलका भी वहीं पर होती है। वो प्रकाश के पास आती है, उसे पूछती है क्या हो गया तुझे।
प्रकाश मीठी के पास आता है। मीठी समझ जाती है कि वो शराब पीकर आया है। वो कहती पूजा में तुम पर शराब पीकर आए। मीठी प्रकाश को चिल्लाती है, कहती है कि ये तो जहर है और ये आदत तूने कब से पाल ली। प्रकाश कहता है कि मुझे आदत नहीं है, मैंने कुछ भुलाने की खातिर पिया है। मीठी प्रकाश से कहती है ऐसा क्या हो गया जो तुझे याद नहीं रखना है। प्रकाश मीठी से कहता है कि काकी तुम अपनी बिटिया और अपने जबाई बाबू के लिए पूजा करो, हम जाते हैं। मीठी प्रकाश को जाने नहीं देती, वो वहीं पर बिठा देती है। गाँव की जो औरतें आई हुई रहती पूजा में वो सब चले जाते हैं। मीठी प्रकाश से कहती है कि हम जानते हैं कि तेरी और आदित्य बाबू साहब की बातें नहीं बनती है, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं और इमली उनके साथ बहुत खुश है। प्रकाश कहता है कैसी खुशी और कैसा साथ, वो अच्छा आदमी सबको धोखा दे रहा है। मीठी कहती तुम क्या कह रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें। प्रकाश जो है वो कहता है कि काकी हमें जाने तो पता नहीं हम क्या बक रहे हैं। मीठी प्रकाश से कहते कि तुम यहीं पर बैठो, जब से तुम इमलिया को शहर छोड़कर आए तब से हमसे ठीक से बात नहीं की है, कौन सी बात छुपा रहे हो बताओ हमें। मीठी पूछती क्या हमारी गुड़िया ठीक है। प्रकाश कहता है कि क्या बताए हम आपको, एक तो इमलिया ठीक नहीं है वहाँ पर और वो आदित्य उसकी दो पत्नियां हैं, क्या ये बताए हम आपको। मीठी काफी हैरान होती है। वो कहती कि क्या बोल रहे तू, होश में नहीं है तो कुछ भी बोलेगा। प्रकाश कहता है होश में नहीं है लेकिन हम सच बोल रहे हैं। प्रकाश कहता है वो आदित्य इमली को यहाँ से शादी करके लेकर गया, लेकिन उसने वहाँ पर उसे पत्नी बनाकर नहीं रखा है। वहाँ पर वो जिससे प्यार करता था उससे उसने शादी की और उसे अपनी ब्याहता बनाकर रखा है, इमली को नहीं। मीठी ये बात जानकर काफी हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है आदित्य के घर पर, जहाँ पर मालिनी सीता मैया के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती है और इमली को कही हुई बातें याद करती है। फिर मालिनी कहती है कि मैंने बचपन से अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखा भी था, सीखा भी था कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से प्यार किया। मैंने सोचा कि रोमांस हमेशा रहे ना रहे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बने रहेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे पर भरोसा करेंगे। और 7 साल तक मेरे पास ये सब कुछ था, लेकिन आज आदित्य मुझे देखना तक नहीं चाहते। और मैंने आज जिस तरह से आदित्य और इमली के साथ बातें की तो उसमें तो मेरे मॉम में और मुझ में कोई फर्क नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे मेरी बात गलत नहीं लगी। तो क्या मॉम भी इतने सालों से उन्हीं सवालों से घिरी हुए जिस सवालों से आज मैं घिरी हुई हूँ, तो इसमें मॉम की क्या गलती है और मेरी क्या गलती है। मालिनी कहती शायद अभी नहीं, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो मेरी भी गलती बराबर की होगी। मैं मॉम की तरह मन में एक डाउट रखकर पूरी लाइफ अपने हस्बैंड के साथ नफरत की तरह नहीं बिताऊंगी। मैं आदित्य से प्यार करती हूँ और मैं अपनी शादी निभाऊंगी। मेरी शादी मेरे पेरेंट्स जैसी नहीं होगी। आदित्य इतने बदल सकते हैं तो मैं भी खुद को बदलूंगी। जब आंसू सूखकर नमक बन जाते हैं तो मुझे भी स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा और मैं बनूंगी। मैं अपने प्यार और शादी के लिए लड़ूंगी। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है भगवान जी, बस आप मेरा साथ देना। दूसरी तरफ पगडंडिया में जो है मीठी काफी हैरान हो जाती है, रोने लगती है। प्रकाश कहता है काकी हमारी बात सुनो, हम तुम्हें नहीं बताना चाहते थे ये सब, लेकिन हम इमली का दर्द नहीं देख पाते। वो शहरी उसका फायदा उठा रहा है और इमली उस दलदल से बाहर नहीं निकल पा रही है। वो वहाँ पर घुट घुट के जी रही है। दूसरी तरफ मीठी सीता मैया से कहती है कि एक मैया होकर तुमने एक माँ की दुआ क्यों नहीं सुनी। 19 साल से मैं एक ही मन्नत मांगती रही, एक ही विनती करती रही, एक ही जाप करती रही कि हमारी बिटिया को हमारी किस्मत ना दे, फिर तो क्यों नहीं सुनी सीता मैया। मीठी कहती है हमारा धोखा हमारी बिटिया की किस्मत में क्यों लिख दिया। फिर मीठी ने जो पूजा के लिए रखा हुआ सामान रहता है वो यहाँ से वहाँ फेंकने लगती है और रोने लगती है। दूसरी तरफ आदित्य के घर पे दिखाया जाता है, जहाँ पर हॉल पे पूरा परिवार जो है इमली का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि इमली का कॉलेज का फर्स्ट डे होता है और इमली जो अपने कमरे में रेडी हो रही होती है। इमली रेडी हो जाती है, आईने के सामने जो है अपने आप को देखती है और फिर एक्टिंग करना शुरू करती है। नमस्ते, माय नेम इज सीता मैया। इमली कहती ये मैं क्या कह रही हूँ, बैल बुद्धि कॉलेज के फर्स्ट डे पे ऐसे बातें करते हैं क्या। फिर इमली फिर से प्रैक्टिस करते हैं, माय नेम इज इमली। तो इमली कहती ऐसे तो हम टीचर से बातें करेंगे, लेकिन बाकी के जो कॉलेज के मेरे उम्र के मिलेंगे उनसे कैसे बातें करूंगी। इमली फिर जो है वो कॉलेज में जो भी दोस्त मिलेंगे उनसे कैसे बातें करनी है वैसे प्रैक्टिस करने लगती है। फिर इमली कहती है कि हमारे तो जीवन का सपना आज पूरा हो रहा है और आज हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिसकी वजह से किसी के भी मन में हमारे लिए बुरी बातें आए। आज मैं कॉलेज जाऊंगी, मन लगा के पढ़ाई करूंगी और ये 3 साल तो मैं ऐसे ही निकाल लूंगी। फिर अच्छी सी नौकरी करूंगी, अम्मा को यहाँ पर बुला लूंगी और सब अच्छा हो जाएगा सीता मैया। फिर इमली को प्रकाश की कही हुई बातें याद आती है, जहाँ पर प्रकाश उसे कहता है कि कॉलेज के पहले दिन पे बहुत ही रैगिंग होती है। इमली कहती है अगर हमारे साथ किसी ने रैगिंग की तो। इमली कहती कोई बात नहीं, हम उन्हें बता देंगे कि हमारी कितनी अच्छी एक सहेली जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, वो है हमारी पिक।
पीठ की कोनी फ्रॉम पगडंडिया। घर की सारी लेडीज जो है इमली के कमरे में आती है कि ये सारी बातें जो है वो सुन रहे होते हैं। इमली वहाँ पर कहती है कि अगर किसी ने हमारे साथ रैगिंग करने की कोशिश भी की ना तो हम पीठ में कोनी मार देंगे। पूरी फैमिली वहाँ पर आ जाती है और इमली को ऐसे देखकर हंसने लगती है। सबकी हंसी की आवाज सुनकर इमली उनके पास देखती है और शर्माने लगती है। अपर्णा कहती है, अरे बेटा क्यों शर्मा रही है, प्रैक्टिस करना तो बहुत अच्छा होता है और मैं तो कहती हूँ कि तुमने बहुत अच्छा किया जो प्रैक्टिस कर ली। इमली कहती है कि बड़ी काकी हमें बहुत डर लग रहा है, एक तो हम छोटे शहर से इतने बड़े कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ पर कितने सारे लोग आएंगे और वो लोग तो बहुत ही अच्छे से अंग्रेजी भी बोल लेते हैं और एक हम है जो हम हेलो भी बोलेंगे तो ऐसा लगता है कि खेत से किसी ने पत्थर मार दिया है। ध्रुव कहता है कि इमली कॉलेज के पहले दिन जो है वो सब नर्वस होते हैं, फिर चाहे वो रिक्शे में आए या फिर बड़ी गाड़ी में। निधि कहती है कि ये सारा गेम ना कॉन्फिडेंस का है, तो तू किसी को पता मत चलने देना कि तू नर्वस है। ईशान कहता है कि किसी को देखकर किसी की तरह बनने की कोशिश मत करना, जैसी हो वैसी ही रहना क्योंकि तुम खुद ही कुलडूट हो। ताई जी कहती है और इमली तुम्हारी ये कोनी ना थोड़ी सी साइड में ही रख देना। आदित्य के पापा कहते हैं अगर तुझे फिर भी ऐसा लगे कि तू अकेली पड़ गई है तो तू याद रखना कि हम सबका आशीर्वाद तेरे साथ है। अपर्णा कहती है कि आशीर्वाद क्यों, ऐसा सोचना जब भी तेरा मन घबराए ना तो कि तू आगे आगे चल रही है और हम तेरे पीछे पीछे हैं और तुझे गिरने बिल्कुल भी नहीं देंगे, तो फिक्र मत कर। ताऊजी कहते हैं आइडिया तो बहुत अच्छा है अपर्णा, थ्योरी तो हो गई, अब प्रैक्टिकल करते हैं। फिर ताऊजी इमली को अटेंशन कहते हैं और कहते हैं कि पूरे स्वैग के साथ आगे बढ़, और फिर इमली आगे बढ़ती है और पूरा परिवार जो है वो इमली के पीछे पीछे आता है। फिर वो लोग सब लोग जो है वो हॉल में आ जाते हैं। हॉल में आदित्य होता है। अपर्णा आदित्य से कहती है कि ये इमली फ्रॉम पगडंडिया है और इसका कॉलेज का आज पहला दिन है, तो चलिए इसे बेस्ट ऑफ लक कहिए। आदित्य इमली से कहता है ऑल द बेस्ट, लेकिन चलो अभी लेट हो रहा है। अपर्णा पूछती है कि आदित्य मालिनी रेडी नहीं हुई। आदित्य कहता है आज सुबह उनके कोई क्लासेस नहीं है तो वो लेट जाने वाली है। आदित्य के पापा कहते हैं कि इसे कॉलेज के दरवाजे तक छोड़ के आना और जब तक ये अंदर ना जाए तब तक वापस मत आना। फिर अपर्णा इमली को दही चीनी खिलाती है। निशान जो है वो आदित्य को कार की चाबी देता है और कहता है कि कुलडूट का पहला दिन है तो बाइक से अच्छा नहीं लगेगा, कार से लेके जाना। आदित्य कहता है और किसी को कुछ कहना है क्या, क्योंकि कॉलेज का पहला दिन इमली का है लेकिन क्लास तो हमारी लग रही है ना। अपर्णा कहते हैं मजाक कर रहे हैं आदित्य। आदित्य इमली से कहता है कि चलो कॉलेज का पहला दिन है तो चलो जल्दी। फिर इमली घर के सारे बड़े लोगों का पैर छूती है और सब लोग इमली को बाय कहते हैं। आदित्य के पीछे पीछे फिर इमली जाती है, से बाहर आती है। आदित्य कार के इधर खड़ा रहता है। आदित्य इमली से कहते हैं तुम्हें टाइम का सेंस है कि नहीं, तुम्हें कॉलेज के दिन लेट होना है क्या पहले दिन। इमली कहती है कि बाबू साहब टाइम क्या हो रहा है हमें पता नहीं चला, हम लेट हो गए क्या। आदित्य कहता है नहीं इतना लेट नहीं हुआ है, चलो बैठो तुम। आदित्य और इमली गाड़ी में बैठ जाते हैं। आदित्य इमली से कहता है लेकिन कॉलेज जा रहे हो तो तुम्हें वक्त का ख्याल रखना ही पड़ेगा। आदित्य कहता है फोन या घड़ी भी नहीं है तुम्हारे पास, एक काम कर लो तुम हमारी ये घड़ी रख लो, अभी के लिए तुम इससे काम चला लो, हम शाम के लिए तुम्हारे लिए नई घड़ी खरीद लेंगे। इमली जो है वो आदित्य की घड़ी हाथों में लेती है और कहती है कि हमारे लिए कोई नई घड़ी नहीं चाहिए। आदित्य कहता है ऐसे कैसे चलेगा, ये जेंट्स घड़ी और बहुत पुरानी भी हो गई है। इमली कहती है ये आपकी घड़ी है ना, तो इसे पहनकर ऐसा लगेगा कि आपका वक्त आपके साथ बांट रहे हैं। और फिर इमली आदित्य की वो घड़ी पहन लेती है। उसी वक्त आदित्य के पास मालिनी आ जाती है। मालिनी इमली के हाथों में जो है वो घड़ी देख लेती है आदित्य की। मालिनी इमली से कहती है तुमने आदित्य की घड़ी क्यों पहनी है। आदित्य मालिनी से कहता है कि हमने इसे दिया क्योंकि इसके पास ना फोन है ना ही घड़ी है, तो ये टाइम कैसे चेक करेगी। आदित्य मालिनी से पूछता है कि आपके क्लासेस तो दोपहर के बाद थे, तो आप इतनी जल्दी रेडी क्यों हुए। मालिनी मन में कहती क्योंकि आपका टाइम और आपका अटेंशन सिर्फ मेरा है, मैं ये किसी और के साथ नहीं बांट सकती। मालिनी कहती है मैंने सोचा कि गाड़ी जा रही है तो मैं भी अभी जाती हूँ, और वैसे भी इमली का पहला दिन है तो शायद मेरी हेल्प उसे लग सकती है। मालिनी कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं ड्राइव करती हूँ और आपको तो सिर्फ बाइक चलाना ही पसंद है, और फिर आजकल तो आपको काम भी बहुत होता है, तो आप जाइए आप अपना काम कीजिए। आदित्य कहता है कि हम ऑलरेडी काम के यहाँ पर बोल चुके हैं कि हम लेट आएंगे और ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो मालिनी कहती है दैट्स गुड आदित्य, तो आपने मान लिया कि काम के अलावा भी कुछ चीजें इम्पोर्टेंट होती है। आदित्य मन में सोचता है कि मालिनी आज कुछ अजीब सी बातें कर रही है। आदित्य मालिनी से कहता है कि आइए आप बैठ जाइए। मालिनी कान के फन के हाँ का दरवाजा खोलती है और इमली से कहती है कि इमली तुम मेरी जगह पर बैठ गई हो। इमली मालिनी से माफी मांगती है और पीछे के सीट पर जाकर बैठ जाती है। आदित्य गाड़ी चलाना शुरू कर लेता है। मालिनी मन में सोचती है कि मैंने बाकी सब कुछ ट्राई करके देख लिया है आदित्य, लेकिन आप भी आपका ध्यान मुझ पर खींचने के लिए मुझे मॉम के बातों पर भी इंस्पायर होना ही पड़ेगा। फिर दिखाया जाता है इमली जो है वो कॉलेज पर पहुंच जाती है। इमली कॉलेज देखकर काफी खुश हो जाती है। आदित्य गाड़ी से बाहर निकलता है, इमली को ऑल द बेस्ट कहता है और कहता है अपना ध्यान रखना और कोई भी चीज की जरूरत है तो हमें कॉल कर देना। इमली हाँ कहती है, लेकिन मालिनी कहती है वो आपको कॉल क्यों करेगी, मैं हूँ ना उसके साथ।
आप फिक्र मत कीजिए। उसी वक्त इमली के हाथों से बैग गिर जाता है उसका। मालिनी बैग उठाने लगती है, उसे पूछती क्या तुम नर्वस हो गई हो? इमली कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। आदित्य उधर खड़ा रहकर उन दोनों को देख रहा होता है। मालिनी फिर से जो है इमली के मांग में सिंदूर देख लेती है। इमली से पूछती है इमली ये सब क्या है? मालिनी पूछती है इमली तुमने आज सिंदूर क्यों लगाया? इमली कहती है मालिनी दीदी अगर हम ये लगाते तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान जी का हाथ हमारे सर पर है, इसलिए। मालिनी कहती है डरने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर बहुत सारी अनमैरिड लड़कियाँ आती है पढ़ाई करने के लिए, सो रिलैक्स। मालिनी कहती है अब मेरी बात मानो और इस सिंदूर को हटा दो। मालिनी कहती है यहाँ पर कॉलेज में स्टूडेंट्स है, वो मजाक उड़ाएंगे, सवाल उठाएंगे, तो तुम हटा दो। इमली कहती है कि मालिनी दीदी हम छुपा लेंगे, हम किसी को नहीं दिखाएंगे। मालिनी कहती है मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ, आज तुम्हारा फर्स्ट डे है और मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए, इसलिए तुम हटा दो। आदित्य मालिनी से कहता है कि उसका मन नहीं है तो रहने दीजिए, कौन क्या बोलता है उससे क्या फर्क पड़ता है। मालिनी इमली से आदित्य से कहते हैं ये आप क्या कह रहे हैं आदित्य, और इमली से कहती है कि अगर तुम नहीं हटाओगी तो मैं हटा देती हूँ, और मालिनी की जो है इमली के मांग से सिंदूर हटा देती है। मालिनी इमली का सिंदूर पोंछकर अंदर चली जाती है। यहाँ पर आदित्य जो है वहीं पर खड़ा होता है। इमली जो है अपनी सिंदूरदान वापस से निकालती है और अपने मांग में फिर से सिंदूर भरती है। आदित्य काफी हैरान होता है और आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि कॉलेज के कुछ बच्चे जो है वो इमली के साथ रैगिंग करते, उसके सर के ऊपर पानी डाल देते हैं, जिस वजह से पूरा सिंदूर जो है इमली के मुंह पर आ जाता है। मालिनी उन स्टूडेंट्स को चिल्लाती है और वो स्टूडेंट जो है वो कहते हैं इसने तो सिंदूर लगाया और इतने कम उम्र में शादी। मालिनी ये देखकर काफी हैरान होती है और इमली से काफी गुस्से में कहती है कि तुमसे मैंने कहा था ना सिंदूर मत लगाना। तो आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग है, जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। बाय।